नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, आज एक और नया केस स्टडी लेकर आप सब दोस्तों के सामने हाजिर हूं और इस बार जो केस है वो है टॉपिक जॉब ट्रांसफर को लेकर, जिसे हमने प्रेडिक्ट किया केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए सोचा इसको मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं जो केपी एस्ट्रोलॉजी को प्यार करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी नए नए सीख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा अपना जो भी वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी का बनाता हूं उसमें हमेशा कहता हूं कि जो भी जातक की क्वेरी हो हमें सबसे पहले उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह केस भी कुछ ऐसा ही है। सुनने में बड़ा सिंपल केस लग रहा है कि जॉब ट्रांसफर का केस है भी, लेकिन इसको किस तरह से सॉल्व किया, किस तरह से प्रेडिक्ट किया, यही सब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा केस के बारे में समझ लेते हैं। जातक ने हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि वो गवर्नमेंट टीचर हैं और इस समय उनकी जो पोस्टिंग है वो घर से काफ़ी दूर है, लेकिन लंबे अरसे से उनकी माताजी बीमार चल रही हैं, जिसकी जातक को बहुत ज़्यादा चिंता है और वो चाहता है कि उनकी पोस्टिंग घर के नज़दीक हो जाए ताकि वो अपनी माताजी का ख्याल रख सकें। जितनी देर उनकी बातचीत हुई उनके साथ, तो उनकी बातचीत से सिर्फ एक चीज झलक रही थी कि रियली में वो घर आना इसलिए चाहते हैं कि माता की सेवा कर सके, माता का ख्याल रख सके, इसलिए वो घर आना चाहते हैं, घर के नजदीक पोस्टिंग चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो रूल है पहले उसे जान लेते हैं। रूल ये है कि इफ द थर्ड कस्पल और 12th कस्पल सबलोड विल बी सिग्निफाई थर्ड और 12, कोई भी इनमें से एक हाउस सिग्निफाई हो जाए एंड विल बी कनेक्टेड विद 10th, तो जातक की ट्रांसफर होगी। कब? जब दशा भुक्ति अंतर में 3rd, 10 एंड 12 आ जाएंगे। इसी तरह 10th कस्पल सबलोड को देखना होगा। इफ द 10th कस्पल सबलोड सिग्निफाई थर्ड और जो 12 है इनमें से कोई एक हाउस, तो उस दशा भुक्ति अंतर में जो 3rd, 10 एंड 12 सिग्निफाई करेगा ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफर तो कहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है वो घर के नजदीक होगी। क्योंकि हम भी जब कोई नेटिव हमें चार्ट दिखाता है वो जॉब में हो तो कई बार हम देखते हैं कि हाँ भाई ये हाउस सिग्निफाई हो रहे हैं, तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन यहां जातक जो ट्रांसफर चाह रहा है वो घर के नजदीक चाह रहा है, वो घर आना चाह रहा है। अब घर आएगा 4th भाव आएगा तो फैमिली से उसका ज्वाइन करेगा फैमिली को। 2nd हाउस इच्छा है 11th हाउस, तो यहां पर हमें 3rd और 12 और 10 कस्पल सबलोड तो देखनी ही है। लेकिन 12th कस्पल सबलोड का या 3rd कस्पल सबलोड का लिंक जो है 2nd, 4 और 11 से भी होना चाहिए, कोई एक हाउस से हो जाए। इसका मतलब कि जातक की घर वापसी हो जाएगी। अब इस होरेरी को, क्योंकि जातक के पास जन्म चार्ट था, लेकिन हमने कहा कि आप जन्म चार्ट छोड़ दीजिए, होरेरी चार्ट लगा लेते हैं। आप हमें कोई भी एक नंबर 1 से लेकर 249 के बीच में दे दीजिए। जातक खुद भी केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था जैसे उन्होंने हमसे डिस्कस किया, और यह भी बताया कुछ एस्ट्रोलॉजर से मिले भी थे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई। वो टाइम कैसे निकाला वो हमने रूलिंग प्लैनेट की हेल्प लेकर निकाला, उसी पे हम चर्चा करेंगे। जातक से हमने एक नंबर मांगा, उन्होंने नंबर दिया 87। डेट ऑफ जजमेंट 17 सितंबर 2020, समय दोपहर 2:09:26। जजमेंट का प्लेस लुधियाना।
क्योंकि मैं लुधियाना से हूं। रूलिंग प्लैनेट जो उस समय निकल कर आए, LSRD, लगन लॉर्ड, जुपिटर, मून स्टार लॉर्ड सन, मून साइन लॉर्ड सन, डे लॉर्ड जुपिटर। जिस दिन इसको प्रेडिक्ट किया, केतु गुरु की धनु राशि में गोचर कर रहे थे। और केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जानते हैं कि इसलिए केतु भी जो है रूलिंग में आएगा, क्योंकि जिस समय केतु गोचर कर रहे थे जिस राशि में, उसका लॉर्ड रूलिंग में है। तो हमारे पास रूलिंग प्लैनेट निकल कर आए दोस्तों, जुपिटर, केतु, सन, 3 प्लैनेट निकल कर आए। अब देखिए रूलिंग प्लैनेट में लगन लॉर्ड जुपिटर, डे लॉर्ड जुपिटर। और जुपिटर आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे शुभ ग्रह है। तो एक इंडिकेशन यहां पर मिल रही है, रूलिंग प्लैनेट इंडिकेट कर रहे हैं कि जातक की इच्छा पूर्ण होगी। देखेंगे कि इसका लगन क्या बना। लगन बना सिंह, लियो असेंडेंट, और नेटल कस्प में असेंडेंट का सब लॉर्ड और सब लॉर्ड मून बना। केपी एस्ट्रोलॉजी में रूल है कि यदि होराइरी चार्ट लगाएं और वहां पर सब लॉर्ड या सब लॉर्ड मून आ जाए तो जातक की इच्छा पूर्ण होगी। अब देखेंगे इच्छा का भाव। 11th कस्पल सब लॉर्ड वो बना वीनस, और वीनस देखेंगे तो वो मरकरी के स्टार और मरकरी के सब में है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मरकरी जो है मून के स्टार में है और मून लगन का सब लॉर्ड बना। फर्स्ट, सेकंड देखिए, जो मरकरी है ये और प्लस लगन का जो कस्पल सब लॉर्ड मून है वो सन के स्टार पर है, और ये दोनों युति में सेकंड भाव में है। 11th इच्छा, डिजायर, इसका लिंक लगन से बन रहा है, मतलब जातक की इच्छा पूर्ण होगी। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि 3rd, 12 और 10th कस्पल सब लॉर्ड की भी हमें देखना चाहिए। तो यहां पर मैंने 3rd और 12 कस्पल सब लॉर्ड पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जातक की इच्छा घर वापसी की थी। और यदि आप देखेंगे 3rd और 12 कस्पल सब लॉर्ड, यहाँ पर सैटर्न बन रहा है जो कि अनटेनेंटेड है, और वो सन के स्टार पर है, और सन भी अनटेनेंटेड है। सन कस्प चार्ट में सेकंड भाव में है जो कि फैमिली का भाव है, और जुपिटर के सब पर है ये सैटर्न। जुपिटर भी अनटेनेंटेड है। और यदि हम नेटल कस्प पर ध्यान दें, जुपिटर किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड नहीं बन रहा दोस्तों। जुपिटर लेकिन 4th भाव का कस्पल स्टार लॉर्ड बन रहा है, मतलब 3rd और 12 कस्पल सब लॉर्ड जो है वो स्ट्रांगली 2nd और 4th भाव इनको सिग्निफाई कर रहे हैं। सेकंड जैसे मैंने बताया कि फैमिली को ज्वाइन करना। 4th भाव जातक का होम टाउन है, जातक की घर वापसी जरूर होगी, लेकिन होगी कब? अब क्वेश्चन ये है। इसलिए मैंने इसको रूलिंग प्लैनेट की हेल्प लेकर और प्लस मैंने डीबीए देखकर प्रेडिक्ट किया। डीबीए छोड़ देते हैं, रूलिंग प्लैनेट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मजेदार बात उसी में है। अब रूलिंग हमारे पास निकल कर आए 3, जुपिटर, केतु और सन। और जिस दिन हमने प्रेडिक्ट किया दोस्तों, उस दिन सन जो था विर्गो साइन में था, जिसका लॉर्ड मरकरी रूलिंग में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जितनी देर सन जो है यहां मूव करेगा विर्गो में, जातक की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। नेक्स्ट वो मूव कर जाएगा तुला में, जिसका लॉर्ड बना शुक्र, वीनस, वो भी रूलिंग में नहीं है, मतलब वहाँ भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। उसके बाद जाएगा वो स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में, उसका लॉर्ड मार्स, वो भी रूलिंग में नहीं है, इसका मतलब वहाँ भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वो मूव करेगा धनु सैजिटेरियस साइन में, जिसका लॉर्ड जुपिटर 2 बार रूलिंग में आया। अब यहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए, रुक कर ये देखना चाहिए, राशि लॉर्ड तो हमने पकड़ लिया, लेकिन सूर्य जब एंटर करता किसी राशि में, किसी ना किसी नक्षत्र पर गोचर शुरू करता है, और हमें यह देखना चाहिए कि इस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। यदि वो नक्षत्र लॉर्ड रूलिंग में होंगे तब तो ओके,
और यदि रूलिंग में नहीं आएगा कोई भी नक्षत्र तो हमें इस राशि को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इस राशि में 13 डिग्री 20 मिनट केतु का पहला नक्षत्र आता है, दूसरा शुक्र का आता है 13 डिग्री 20 मिनट, तीसरा सूर्य का 3 डिग्री 20 मिनट, और केतु रूलिंग में है। और सूर्य 15 दिसंबर को एंटर करेगा, सभी को पता है, और 13 जनवरी तक रहता है यहां पर। अब 15 में 13 जो पहला नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट है और सूर्य 1 डिग्री रोज आगे बढ़ता है, तो 15 में 13 तो टोटल हुआ 28, मतलब 28 दिसंबर तक वो केतु के नक्षत्र पर गोचर करेगा। और इसका मतलब, और ध्यान दें केतु जो है जातक का जो कस्प चार्ट है वहां पर वो 4th भाव में है। इसका मतलब 15 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर के बीच जातक की घर वापसी होनी चाहिए। यदि इसे छोड़ते हैं तो नेक्स्ट शुक्र आता है, वो रूलिंग में नहीं है। उसके बाद सूर्य वो 10 से 13 डिग्री, 10 से 13 दिन, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट गोचर करेगा वो। तो इसका मतलब सूर्य जब अपने नक्षत्र पर गोचर करेगा 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच, वो भी रूलिंग में है, इस दिन भी ट्रांसफर हो सकती है। ये 2 गोचर इस मंथ निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए मजेदार बात, या तो हम, ये मैं केपी एस्ट्रोलॉजी जो दोस्त मेरे प्रैक्टिस करते हैं या नए हैं उनको बताना चाहता हूं कि 1 मंथ बहुत ज़्यादा मंथ नहीं होता बड़ा, यहीं पर हमें रुककर यदि हम बिल्कुल पकड़ लिया उसे गोचर को, तो हमें कहना चाहिए कि आपका जो ट्रांसफ़र है, आपकी जो इच्छा है, जो भी बात सामने वाले पूछी, इसी मंथ में पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें दिख रहा है। और जातक ने हमें क्या आंसर दिया, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जातक ने कहा कि 6 जनवरी को मैसेज आया रात को व्हाट्सएप पर कि गुरुजी मैंने जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था, आज 6 जनवरी को नई जगह मैं आ चुका हूं। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट देखिए। प्रेडिक्शन आपकी 2, 4, 5 दिन इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप किसी पोंगा पंडित जी के पास जाएंगे, उनसे पूछिए मेरे बच्चे की शादी कब होगी, बच्चे की शादी कब होगी, पंडित जी कुछ लिख कर टूने टोट के वो दे देते हैं और कह देते हैं जी नेक्स्ट ईयर में ये होने वाला हो जाएगा, और बंदे की किस्मत अच्छी होती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसमें बताइए पंडित जी का क्या रोल, यदि इतना लंबा टाइम देना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा होगा तो पंडित जी की बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब हमारी कोशिश होती है कि कम से कम जातकों को टाइम दिया जाए। हमने यहाँ पर टेक्निकल क्या देखा कि जो लगन था वो सिंह लगन बना, फिक्स साइन बना। फिक्स साइन में यदि होराइरी चार्ट लगाया हो, इच्छा पहले राउंड में पूरी नहीं होती। दूसरा, इच्छा का जो कस्पल सब लॉर्ड वीनस बना 11वें भाव का, उसका स्टार लॉर्ड सन वो मरकरी के साथ, और मरकरी के साइन विर्गो में जो कि धी स्वभाव साइन है, ड्यूल। यहां भी दिख रहा है कि इच्छा जो है पहले राउंड में पूरी नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट राउंड में होनी चाहिए, जब वो सूर्य अपने नक्षत्र 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में गोचर करेगा। लेकिन खैर जातक ने मैसेज किया कि मैं बहुत खुश हूं जी, आपने 10 तारीख से 13 दिया था, लेकिन मेरी ट्रांसफर जो है 4 दिन पहले 6 तारीख को हो गई है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप दोस्तों के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आप दोस्तों के लिए नए नए केस स्टडी लेकर आपके सामने हाजिर हों। तो आशा करता हूं कि आप हमें ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।